क्या हो रहा है? अब हम मुसलमान होना क्या हमारा गुनाह है? क्या मुसलमान की कोई सुनवाई नहीं है? हम आज 4 महीने से भाई के इंसाफ के लिए भाग रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। एसएसपी, डीएम और एसएचओ मुगलपुरा बिल्कुल हमारे घर की बिल्कुल पड़ोस में है, हम रोजाना ड्यूटी दे रहे हैं, मगर वो सुनी नहीं। एसएसपी, डीएम और स्वास्थ्य विभाग इनको कंप्लेंट करी कि हमारे भाई का ऑपरेशन गलत कर दिया इस डॉक्टर ने। तो उसके बाद हमने अपने घर में प्लानिंग की, फिर इनको दिल्ली विल्ली ले गए। दिल्ली के डॉक्टरों ने फाइनल कर दिया कि इनकी सीवीडी क्लियर हो गया, कि इनकी सीवीडी काट दी गई है। और पर्चे में डॉक्टर मुदस्सिर का नाम है, वो बता नहीं सकते कि उनके अंदर जो बाइंड गंदा पानी पेट में, जो डॉक्टर मुदस्सिर ने उनकी सीवीडी काटी थी, गंदा पानी उनके पेट में गिर रहा था, उनके मुंह में से, नाक में से, उनकी कंडीशन बहुत खराब हो गई और उनको पीलिया इतना जबरदस्त हो गया कि डॉक्टर है ही नहीं, डॉक्टर है ही नहीं, डॉक्टर है ही नहीं। वो रिपोर्ट में लिखा है इसमें कि वो ये तो फिजिशियन का डॉक्टर है, ये तो सर्जन है ही नहीं। अच्छा, तो फिर हमने मुगलपुरों को कहा कि आपके पास रिपोर्ट आ गई है सीएमओ से, तो वो हमसे टालम टोली 1 महीने तक उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की हमारे, समझ लिए। तो हमें वो टहलाते रहे एसएचओ साहब। सीएमओ के पास गए, सीएमओ ने तुरंत 3 हॉस्पिटल डॉक्टर साहब के सील कर दिए। 3 हॉस्पिटल सील कर दिए? 3 हॉस्पिटल सील कर दिए, क्योंकि डॉक्टर साहब इस वक्त 8 हॉस्पिटल चला है कि न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा। कि इसका मतलब है कि एसएचओ जो मुगलपुरा है वो अपने डॉक्टर से हमसाज हो गए हैं। ये हमसाज हो गए, हमसाज की ही वजह है ये, जो अब तक डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही। 8 हॉस्पिटल चला रहा है, 3 सीज हो गए, उसके बाद भी थाना मुगलपुरा एसएचओ जो है उसकी गिरफ्तारी नहीं ले रहे हैं। तो ये हमसाज वाली बात तो है। प्रणाम, भारत राष्ट्र की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गवंशी और मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना के अंतर्गत में है। हमारे साथ एक भाई साहब बैठे हुए हैं जिनके कुछ समस्याएं हैं और एक नहीं लगातार 4 महीने से दौड़ते दौड़ते उनकी चप्पल घिस गई और उनको न्याय नहीं मिल पाया। तो हम उन्हीं से जानते हैं क्या है पूरा मामला और किन वजहों से वो दौड़ रहे हैं लगातार, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? उफरान अली। क्या मामला है? किस मामले में आप इतने दिनों से दौड़ रहे हैं और आपको प्रशासन द्वारा न्याय नहीं मिल पा रहा है? हमारे भाई अहमद मियाँ का ऑपरेशन मोहल्ले के ही डॉक्टर शालीमार हॉस्पिटल में कराया था। शालीमार हॉस्पिटल कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये लाकड़ी बलान में। अच्छा, हम मुगलपुरे में है, पीछे लाकड़ी बलान है, मतलब मुरादाबाद में ही है? हाँ, मुरादाबाद में, घर के पास में ही। जी। तो डॉक्टर साहब को दिखाया, दिखाने के बाद उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड कराया, बोले इनका ऑपरेशन आज ही करा लो। जी। और हमने उनसे बात करी दूरबीन वाले की। वो रात को 10 बजे डॉक्टर साहब ने दूसरा हॉस्पिटल बंद करके आए। आने के बाद में उनको ओटी में ले गए और ले आने के बाद में ऑपरेशन किया। तो जब ऑपरेशन की ओटी खुली तो देखा तो वहाँ तो भाई बहुत चीख रहा है और वो डकरा रहा है। तो क्या हुआ देखा मैं, डॉक्टर साहब ये तो आपसे उसकी बात हुई थी दूरबीन वाले की, तो आपने तो चीरा भी लगा दिया। बोले ऑपरेशन बहुत टिपिकल था और मैंने भाई की जान बचा ली आपके। मैं ठीक है। अब उसके बाद में 7 दिन उन्होंने हॉस्पिटल में रखा अपने हाथ में। हमने देखा कि कंडीशन इनकी ठीक नहीं है, तो हमने डॉक्टर साहब से बात करी, तो उन्होंने छुट्टी कर दी 7 दिन के बाद में। हम घर ले आए, घर लाने के बाद उनकी कंडीशन बद से बदतर होती चली गई। तो हमने अपने स्पेशल दिल्ली रोड पर मगन मल्होत्रा हैं उनको दिखाया। तो उन्होंने जब देखा, देखने के बाद वो तो तजुर्बेकार डॉक्टर है, उन्होंने समझ गया कि एक बैग लटका हुआ है, टीन बैग, और उसमें पानी भरा हुआ है, गंदा गंदा खून। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी सीवीडी कट है। तो वो उन्होंने कहा हम अभी चेक कराते हैं। वो अंदर ले गए, ले आने के बाद में उन्होंने वो बात जो कही थी कि सीवीडी कट वाली, वो बात कंफर्म हो गई कि सीवीडी इनकी कट है। तो उन्होंने कहा हम एक स्टंट चढ़वाते हैं। हमारे एक डॉक्टर है, राहुल या ऐसी कुछ नाम है, तो वो डॉक्टर साहब आए, आने के बाद में अंदर ले गए, कोशिश की वो स्टंट चढ़ाने की, तो स्टंट नहीं चढ़ पाया। हमने पैसे भी काउंटर पे जमा कर दिए थे, रिटर्न भी कर दिए उन्होंने हमारे पैसे कि आप इनकी दोबारा सर्जरी होगी, जिस डॉक्टर से आपने इनका ऑपरेशन कराया है तो उन्होंने इनकी सीवीडी काट दी है। तो आप एक काम करिए, 15 दिन दवाई खिलाइए, इनकी स्वालिंग उतर जाएगी, हम दोबारा सर्जरी करेंगे। तो उसके बाद हम घर ले आए, घर लाने के बाद मशवरा करा, फिर हमने एसएसपी, डीएम और स्वास्थ्य विभाग इनको कंप्लेंट करी कि हमारे भाई का ऑपरेशन गलत कर दिया इस डॉक्टर ने। तो उसके बाद हमने अपने घर में प्लानिंग की, फिर इनको दिल्ली विल्ली ले गए। दिल्ली के डॉक्टरों ने फाइनल कर दिया कि इनकी सीबीडी कट है। तो दिल्ली के डॉक्टरों ने ये जो है बता दिया कि इनकी सीबीडी कटने से मौत हुई? हाँ, सबसे पहले बत्रा ने बताया। बत्रा बड़ा डॉक्टर है वहाँ पे, उन्होंने कहा कि इसकी सीवीडी कट। उन्होंने कोशिश की, स्टैंड उन्होंने भी चढ़ाने की, मगर स्टैंड नहीं चढ़ पाया, तो उनका खर्च ज्यादा था। उसके बाद हमने और कोशिश की, तो हमने इनको दिल्ली का बहुत बड़ा डॉक्टर है पंत हॉस्पिटल, वहां ले गए। उन्होंने एडमिट कर लिया उन्हें, और उन्होंने जब रिपोर्टें कराई तो रिपोर्टों में क्लियर हो गया कि इनकी सीवीडी काट दी गई है। और पर्चे में डॉक्टर मुदस्सिर का नाम लिख के दिया है। पर्चे में जब आपके भाई का ऑपरेशन हुआ उसके कितने दिन बाद जो है दवाई के दौरान उनकी डेथ हुई? 21 अगस्त को हमने ऑपरेशन कराया था और 22 जनवरी 2024 को उनकी डेथ हो गई।
मतलब 6 महीने लगातार उनको झेलना पड़ा। उनको इतनी तकलीफ थी कि वो बता नहीं सकते कि उनके अंदर जो बाइंड गंदा पानी पेट में, जो डॉक्टर मुदस्सिर ने उनकी सीबीटी काटी थी, गंदा पानी उनके पेट में गिर रहा था, उनके मुंह में थे, नाक में थे, उनकी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी और उनको पीलिया इतना जबरदस्त हो गया कि बिल्कुल पीले हो गए थे वो। तो डॉक्टर ने दोबारा सर्जरी करी। उनके उनकी डेथ होने के बाद आपने डॉक्टर के और हॉस्पिटल के खिलाफ जो है कहाँ कहाँ अपने एप्लीकेशन? हाँ, मैंने उसके खिलाफ जो कंप्लेंट दी वो सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग जी और फिर डीएम साहब, जी एक ही दिन में सारी एप्लीकेशन दी, कप्तान साहब। जी। उसके बाद हम जब सुनवाई नहीं हो पाई, एप्लीकेशन पे क्या कार्रवाई हुआ? उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जब उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, थाना मुगलपुरे जांच आ गई, वो करता रहा, घूमा घूमा हम चक्कर लगाते रहे, कुछ नहीं हुआ। हम थाना मुगलपुरे के चक्कर 1 महीना लगाते रहे। भाई की हालत बदसे बदतर होती चली गई। उसके बाद हमें पता चला कि हमारे यहाँ काट में एक सभा होती है, सारे अधिकारी वहां आते हैं। हम भाई को वहां ले गए, तो वहां ले गए तो सारे अधिकारी बैठे थे। डीएम साहब को दिखाया, डीएम साहब ने देखा, सीएमओ बराबर में बैठे थे। फौरन वहां आदेश हुए, उसी वक्त सारे अधिकारियों में मीडिया वहां मौजूद थी, आदेश हुए। उसके बाद सीएमओ साहब ने और डीएम साहब ने एक टीम गठित की 3 डॉक्टरों की और हमें आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा। तो वो 1 महीना जांच चलती रही। जांच रिपोर्ट जब आई तो हम थाना मुगलपुरे के भी चक्कर लगाते रहे। तो मुगलपुरा हमसे ये कहता रहा, एसएचओ जो थाने के मुगलपुर के एसएचओ हैं, कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम फौरन डॉक्टर पर कार्रवाई करेंगे, आप बिल्कुल मुतमईन हो। वो रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट में आया कि डॉक्टर साहब तो डॉक्टर है ही नहीं, डॉक्टर है ही नहीं, डॉक्टर है ही नहीं। वो रिपोर्ट में लिखा है इसमें कि वो ये तो फिजिशियन का डॉक्टर है, ये तो सर्जन है ही नहीं। अच्छा। तो फिर हमने मुगलपुरों को कहा कि आपके पास रिपोर्ट आ गई है सीएमओ से, तो वो हमसे टालम टोली। 1 महीने तक उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की हमारी, समझ लिए। तो हमें वो टहलाते रहे एसएचओ साहब। तो जबरदस्त के बाद में हम सीएमओ की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद में जो एसएचओ हैं वो हमें टहलाते रहे। 1 महीना टहलाया उन्होंने और उसके बाद जब हमें कप्तान साहब से, एसएसपी साहब से उनसे शिकायत की, उसके बाद उन्होंने आदेश किया कि फौरन इसको एफआईआर दर्ज करो। तो मुकदमा पंजीकरण हो गया। अब वो उसकी विवेचना चल रही है। अब हमें धमकियां मिल रही है। एसएचओ साहब हम चक्कर लगा रहे हैं कि डॉक्टर साहब को गिरफ्तार करो। उसके बाद में हमने सीएमओ के पास गए। सीएमओ ने तुरंत 3 हॉस्पिटल डॉक्टर साहब के सील कर दिए। 3 हॉस्पिटल सील कर दिए? 3 हॉस्पिटल सील कर दिए, क्योंकि डॉक्टर साहब इस वक्त 8 हॉस्पिटल चला रहे हैं। बिना सर्जन होते हुए सोचने की बात है योगी आदित्यनाथ जी, आपके इस राज्य में हो क्या रहा है आखिर कि बिना सर्जन होते हुए? की रिपोर्ट की माने तो हर साल विश्व में 26 लाख लोगों का गलत इलाज होने से मृत्यु हो जाती है। सोचने की बात है कि इस तरीके से दरिंदगी इस देश में की जाती है और भ्रष्ट डॉक्टर जिनको कुछ नहीं आता जाता वो गलत डिग्री लिखा करके इस तरीके से ऑपरेशन करके लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। और पुलिस प्रशासन हो चाहे वो जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी हो, इस तरीके से वो कुंभकर्णीय निद्रा में लीन रहते हैं कि कार्रवाई नहीं होती। अब सोचिए, इस आज अगर ऐसे दरिंदों पे कार्रवाई नहीं हुई तो कल पता नहीं कितने लोगों के जिंदगियों के साथ यही डॉक्टर और इस जैसे पता नहीं कितने डॉक्टर पता नहीं कितने लोगों के जिंदगियों के साथ खेलते रहेंगे। जिस तरीके से आज ये 4 महीने से लगातार दौड़ रहे हैं और इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा, जिसमें मुरादाबाद पुलिस की घोर लापरवाही देखी जा रही है। और इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता भी पाई जा सकती है। पुलिस और डॉक्टर के संलिप्तता होने के कारण इस पर यह संदेह किया जा सकता है, जिसके कारण शायद आज इस व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पा रहा है। एक छोटी सी गलती अगर किसी व्यक्ति से हो जाती है तो 24 घंटे 12 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को पकड़ के जो है लॉकर में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा लिख दिया जाता है अगर कोई एक गरीब व्यक्ति होता है। लेकिन अगर एक रसूखदार, एक पैसे वाले व्यक्ति कितना भी बड़ा गुनाह कर ले, लेकिन उन्हें शायद ऐसे सालों वो घूमते रहते हैं, उन पे कोई असर होने वाला नहीं है। ये सारा खेल पैसे का है, सारा खेल रसूख का है और सारा खेल ये बड़े होने का है। अगर यही साहब आप लोग इस चीज को बेहतर सुन और समझ लीजिए, यही चीज अगर एक गरीब के साथ हुआ होता शायद आज वो सलाखों के पीछे होता है। रसूखदार होने की वजह से पुलिस इस पर कड़ा एक्शन नहीं ले रही, अधिकारी सोए पड़े हैं और गांधी छाप कागजों में पूरी तरीके से चकाचौंध हो गए हैं, जिसकी वजह से आज एक व्यक्ति को न्याय की श्रेणी में आने वाला डॉक्टर 8 हॉस्पिटल चला रहा है और इस तरीके से व्यक्ति की जिंदगियों से खेल रहा है। लेकिन आपकी प्रशासन पूरी तरीके से यहां पे मौन है। फिर क्या हुआ? स्वास्थ्य विभाग ने 3 हॉस्पिटल तुरंत उसके सील कर दिए। अब हम थाना मुगलपुरे के चक्कर लगा रहे हैं कि वो उसको गिरफ्तार कर लीजिए। 5 हॉस्पिटलों के पेपर और लिए हैं कि 5 हॉस्पिटल भी ये खोले पड़े हैं,
मगर प्रशासन अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा है। आपको न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा, इसकी असली वजह क्या हो सकती नहीं, हम समझ रहे हैं कि न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा। केस का मतलब है कि एसएचओ जो मुगलपुरा है वो अपने डॉक्टर से हमसाज हो गए हैं। ये हमसाज हो गए हैं, हमसाज की ही वजह है ये। अच्छा, जो अब तक डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। 8 हॉस्पिटल चला रहा है, 3 सीज हो गए, उसके बाद भी थाना मुगलपुरा एसएचओ जो है उसकी गिरफ्तारी नहीं ले रहे हैं। तो ये हमसाज वाली बात तो है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? योगी आदित्यनाथ जी जो इस राज्य के मुखिया हैं, उनसे आप न्याय की गुहार में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बाबा जी ने तो कहा था जो भी डॉक्टर है जो भी है हम उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम बुलडोजर चलाएंगे। यहाँ तो देखो क्या हो रहा है। अब हम मुसलमान होना क्या हमारा गुनाह है? क्या मुसलमान की कोई सुनवाई नहीं है? हम आज 4 महीने तक भाई के इंसाफ के लिए भाग रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। एसएसपी, डीएम और एसएचओ मुगलपुरा बिल्कुल हमारे घर की बिल्कुल पड़ोस में है, हम रोजाना ड्यूटी दे रहे हैं, मगर वो सुन ही नहीं रहा हमारी। क्या कह रहे हैं? एसएचओ का कहना क्या है? एसएचओ कह रहे हैं विवेचना चल रही है। विवेचना चल रही है साहब, विवेचना चल रही है। तो हार्ट हॉस्पिटल चला रहा है, 3 सील हो गए और एक एफआईआर और हो गई दूसरे क्षेत्र में से डॉक्टर की मुदस्सिर की। उसके बावजूद भी थाना एसएचओ सुनने को ही तैयार नहीं है। तो और भी हॉस्पिटल चल रहे हो? बिल्कुल हॉस्पिटल चल रहे हैं, चलते हुए ही सीएमओ साहब ने बंद किए हैं। 3 हॉस्पिटल जो सील लगाए हैं वो सीएमओ साहब ने चलते में ही बंद किए। एक शालीमार हॉस्पिटल, एक न्यू लाइफ, एक एमएच हॉस्पिटल का 3 हॉस्पिटल बंद किए हैं उन्होंने। अच्छा, एमआर हॉस्पिटल जी, समझ लिए। तो वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एसएचओ साहब कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहे हैं। बस समझ लिए कि मुसलमान होना हमारा गुनाह है। हमारे मुसलमान की कोई सुनवाई नहीं योगी सरकार में, हो ही नहीं रही है सरकार की। समझ लिया आप। अब तो दिल चाहता है कि इतना थक गया हूं कि अब गले में फंदा डाल के आत्महत्या कर लूं। इतने एसएचओ ने इतना परेशान किया है, समझ लिए। इतना परेशान किया है एसएचओ ने, बहुत थक गया हूं, बस समझ लिए बहुत थक गया हूं। सोचने की बात है कि एक व्यक्ति दिन रात दौड़ रहा है, उसके भाई की हत्या एक ऐसा डॉक्टर कर देता है में आता है जिसे फिजिशियन है, जो कि सर्जन नहीं है, सर्जरी करने का अधिकार नहीं है, उसके बावजूद अपने पैसे और वजूद के दम पर वो जो है 8 हॉस्पिटल चला रहा है। और यहाँ के सीएमओ जो है पूरी तरीके से, मुख्य चिकित्सा अधिकारी पूरी तरीके से कुंभकर्णीय निद्रा में लीन है। उनको दिखाई सुनाई देना बंद हो चुका है। प्रशासन भांग खा ली है और इस तरीके से इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इस तरीके से अगर कार्रवाई होता रहा तो उत्तर प्रदेश में लोगों को न्याय कैसे मिल पाएगा? यहां माना यह जाता है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई बड़ी जबरदस्त करता है, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने के लिए बुलडोजर कहां चला जाता है, ये मेरे समझ से बाहर आ रहा है। सोचिए, एक व्यक्ति जिसका जवान भाई गलत ऑपरेशन करने की वजह से 6 महीने तड़पता है और 6 महीने तड़पने के बाद डेथ कर जाता है, उसके बावजूद व्यक्ति दिन रात 4 महीने से मेहनत कर रहा है, दिन रात दौड़ रहा है और लगातार उसको धमकियां मिल रही है। यहां तक इसी वीडियो में इस व्यक्ति ने बोला है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। अब किस तरीके से बाबा जी आप इसे न्याय दे पाएंगे, या किसी व्यक्ति को इस तरीके से मरने पर मजबूर होते हुए आप छोड़ देंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। आप लोग कमेंट करिए, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे ये मुख्यमंत्री जी तक पहुंच पाए और उस पर कड़ी से कड़ी वो कार्रवाई करने का प्रयास करें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।